हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को सुंदर, प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। शब्द समूह का प्रयोग न करके एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। जो छात्र छात्राओं को पढ़ाए, अध्यापक अध्यापिका, जो गाना गाता हो, गायक, जो सबके कपड़े धोता हो, धोबी, जो पेड़ पौधों की देखभाल करे, माली। मछली जल में विचरण करती है, इसलिए मछली को जलचर कहते हैं। विद्या का जो आलय है वह विद्यालय कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि चित्रों के साथ जो दिए गए वाक्यों में जो छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए अध्यापक अध्यापिका, जो गाना गाता हो के लिए गायक, जो सबके कपड़े धोता हो के लिए धोबी, जो पेड़ पौधों की देखभाल करे के लिए माली शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जल में विचरण करती है के स्थान पर जलचर और विद्या का जो आलय है शब्दों के लिए विद्यालय शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस प्रकार कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है वो यह है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने पर उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आइए अब हम आपकी बुक में से कुछ ऐसे शब्द देखेंगे, अनेक शब्दों को जानेंगे जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि जल में विचरण करने वाला, जलचर। एक अनेक शब्द है यहाँ पर। थल पर विचरण करने वाला, तो एक शब्द में हम उसे कह सकते हैं थलचर। जहाँ हम पाठ पढ़ने जाते हैं तो उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं पाठशाला। लालच करने वाला, लालची। कृषि या खेती करने वाला, कृषक। जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर। जो व्यक्ति कविता लिखता हो, कवि। जो स्त्री कविता लिखती हो, कवित्री। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो लोहे की चीजें बनाता हो, लोहार। जो लकड़ी की चीजें बनाता हो, बढ़ई। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कुम्हार। भारत में रहने वाला, भारतीय। जो मिठाई बनाता हो, हलवाई। विद्या प्राप्त करने वाला, विद्यार्थी। जो सोने चांदी के गहने बनाता हो, सुनार। जो किसी से ना डरे, निडर। जो डरता हो, डरपोक। मेहनत करने वाला, मेहनती। जो कपड़े धोने का काम करे, धोबी। हर रोज या प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला,
वार्षिक। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं या पुस्तकों का घर, तो हम एक शब्द में कह सकते हैं पुस्तकालय। शहर में रहने वाला, शहरी। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो पेड़ पौधों की देखभाल करता हो, माली। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया और उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या होता है बच्चों, भाषा में हम कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाते हैं। यानी हम शब्द समूह का प्रयोग ना करके एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा पाठ का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या हम यहाँ पर अनेक शब्दों का प्रयोग ना करके एक शब्द का प्रयोग करके क्या करते हैं, भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और एवं आकर्षक बनाते हैं। तो इस पाठ में हमने सीखा बच्चों कि कुछ शब्दों का अर्थ वाक्यों के समान बड़ा होता है। दूसरी चीज हमने देखी कि वाक्यों या उनके अंशों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो हमने महत्वपूर्ण चीज सीखी थी बच्चों इस पाठ में, वो थी कि कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है। और दूसरी चीज ये है कि अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आशा करती हूँ कि आज का पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट में मिल जाएंगे। उन्हें अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।